12460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। फाइनली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो आप सभी का इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। कोर्ट से काज लिस्ट जारी हो चुकी है। सुनवाई को लेकर के आप सभी की याचिकाएं जो है लिस्टेड हो चुकी हैं। किस बेंच में सुनवाई होगी, किस सीरियल नंबर पर सुनवाई होगी, ये समस्त जानकारियाँ आपको अवगत कराएंगे। साथ ही भर्ती के मुद्दों पर मंथन व निष्कर्ष की जो स्थिति है आपको इंगित कराएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे भर्ती के परिपेक्ष में जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। बात कर ले साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो याचिका है डायरी नंबर 14,533/2020 उमेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगर हम बात कर लें जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, समस्त याचिकाएं टैग हैं और स्पष्ट तौर पर अब सुनवाई को लेकर के इंतजार है, क्योंकि अब जो सुनवाई होगी वो फाइनल सुनवाई होगी। तो फाइनली जो आप सभी का इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है सुनवाई के परिपेक्ष में। यहाँ पर देखेंगे 13/11/2024 यानी 13 नवंबर को आपकी सुनवाई जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में सीरियल नंबर 114 नंबर पर आप सभी का केस लिस्टेड हो चुका है। अगर हम बात कर लें ये जो आपकी सुनवाई होने जा रही है इस दृष्टिकोण से, तो आप सभी को पता है ये वो महत्वपूर्ण सुनवाई है जिसको लेकर के बेसब्री से इंतजार है। हालांकि आप सभी को पता है सितंबर में सुनवाइयां हुई लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल कर आ सका। बात कर लें स्पष्ट तौर पर, अब जो सुनवाई के लिए डेट आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले जब 12 सितंबर को सुनवाई हुई तब स्पष्ट हुआ था कि जो अगली सुनवाई होगी वो सीधे तौर पर 13/11/2024 को होगी। यानी अगर हम बात कर लें 13 नवंबर की सुनवाई आप सभी लोगों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष को लेकर के भी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे फाइनली जो है आपकी जो भी याचिकाएं हैं समस्त याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। आइए काज लिस्ट के भी यहाँ पर भी जान लेते हैं आपकी सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति है, क्योंकि जो पिछली आपकी अगस्त और सितंबर में सुनवाइयाँ लिस्टेड हुई उनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कभी तो सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय आप सभी को पता है सीटेट वर्सेस टेट विवाद को लेकर के एक लंबी सुनवाई चल रही थी, जिसके कारण जो है आप सभी का केस जो है सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाया। और उसके बाद फाइनली ये निष्कर्ष निकला कि अब जो सुनवाई होगी वो 13 नवंबर को होगी। एक लंबा इंतजार किया गया है, अब उम्मीद है सभी मुद्दों का निस्तारण होगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जिस निष्कर्ष का इंतजार है वो निष्कर्ष आप सभी के सामने आएगा। आप सभी के सामने 13 नवंबर की सुनवाई की वो महत्वपूर्ण लिस्ट है। आपकी सुनवाई कोर्ट नंबर 7 में होने जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले स्पष्ट तौर पर, तो ये रेगुलर हियरिंग की जो आपकी काज लिस्ट है, क्योंकि एक मिसलेनियस हियरिंग की काज लिस्ट आती है और एक आपकी रेगुलर हियरिंग की काज लिस्ट आती है। मिसलेनियस हियरिंग का अर्थ है जो फ्रेश केस हैं उनकी काज लिस्ट अभी नहीं आई है। काज लिस्ट आएगी तो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। फिलहाल इस काज लिस्ट में अगर हम बात कर लें तो 101 नंबर से केस स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें जो है आप सभी का केस 14 यानी 14 नंबर पर जो है लिस्टेड हो चुका है। अगर हम अन्य याचिकाओं के परिपेक्ष में बात कर लें तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ याचिकाएं हैं जिन पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि उनमें बहुत सारी याचिकाएं कनेक्टेड हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जब अगस्त व सितंबर में आपकी सुनवाई हुई थी तो कुछ ऐसी स्थिति थी जिसके कारण केस आप सभी का टेकअप नहीं हो पाया था। अब उम्मीद है कि जो ये याचिका सुनवाई को लेकर के अब लिस्ट हुई है, सुनवाई हो, निष्कर्ष निकल कर आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 114 नंबर पर जो है आप सभी का केस यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर आपका सिविल अपील नंबर है 4131/2024। यहाँ पर अगर हम बात कर लें कनेक्टेड याचिकाओं में, आप सभी को पता है एक याचिका आपकी जो कनेक्टेड है वो रवि कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। अगली जो याचिका है अर्चना राय एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता है। इसी याचिका में सुनवाई के बाद स्टेटस को का आदेश आया था, जिसके बारे में आप सभी को कहीं ना कहीं पूर्णतः इंगित होगा कि एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली 15 मई को कोर्ट ने जो है चयनितों के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग का आदेश दिया था।
इसके अलावा अगर हम बात कर लें और भी याचिकाएं इसमें टैग हैं बहुत सारी, आइए आपको देखने को मिल रही हैं। रूप सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। अगली जो याचिका है अक्षय कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। अगली याचिका है अजय सिंह यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अलावा स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये टोटल अगर हम बात कर लें ये याचिकाएं हैं जिन याचिकाओं पर सुनवाई के साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के निष्कर्ष आना है। हालांकि कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार किया गया है, अब इंतजार कहीं ना कहीं समाप्त हो, निष्कर्ष निकले, ये सभी को इसलिए उम्मीद है और जो रिक्त पद हैं उनका निष्कर्ष निकलकर सामने आए। ये तो साथियों आपकी सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं भर्ती मुद्दों को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है जो आपकी 2 काउंसलिंग हुई है उनमें से सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हुई है। ओपन टू ऑल जो आपकी हुई है उस प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए निष्कर्ष का इंतज़ार है जिन्होंने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के याचिका दाखिल की है। अगर हम बात कर लें अब जो रिक्त पद हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी, क्या विभाग की ओर से कहीं ना कहीं अब स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष रहेगा और दूसरा कोर्ट का क्या डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि जो रिक्त पद हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। अन्य भर्ती मुद्दों को लेकर के अगर हम बात कर लें जिन साथियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उनके लिए क्या निष्कर्ष निकलेगा ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए भी कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार की स्थितियां शेष है। ऐसे ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती के समस्त जो मुद्दे हैं अब उनके निस्तारण की उम्मीद जगी है कि एक बार की ये सुनवाई फाइनल निष्कर्ष लेकर के आएगी। हालांकि आप सभी को पता है 12/9/2024 को जब सुनवाई हुई थी तो स्पष्ट तौर पर जो है नवंबर की डेट आई थी, जिसको लेकर के आप सभी के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि आखिर कब निस्तारण होगा। तो फाइनली उम्मीद जगी है कि ये सुनवाई तो लिस्टेड हो चुकी है और सुनवाई के साथ साथ जिस निष्कर्ष का इंतजार है वो निष्कर्ष निकल कर आएगा, यानी जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग की स्थिति क्लियर होगी। साथ ही जो अन्य भर्ती मुद्दे हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं याचिका फाइल की गई है उनका निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो और आपकी जो ये 13 नवंबर की सुनवाई है इससे एक बेहद जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर सामने आए और कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के स्थिति क्लियर हो, क्योंकि आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर कोर्ट को अवगत कराया गया है कि कितने अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, किनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 15 मई की जो सुनवाई हुई थी उसमें जो है डायरेक्शन सीधे तौर पर दिया गया था। क्या दिया गया था एक बार आदेश का अवलोकन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुल जो रिक्त पद थे उन रिक्त पदों के सापेक्ष में जो 2 आपकी काउंसलिंग हुई हैं उन काउंसलिंग में जो चयनित हैं अगर हम बात कर ले, पहली काउंसलिंग में जो चयनित थे उनकी संख्या 1,796 थी और दूसरी काउंसलिंग की जो चयनित थे उनकी संख्या जो थी वो आपकी थी 4,060। दोनों डेट्स आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं और स्पष्ट तौर पर उनके लिए निष्कर्ष क्या है आप सभी के सामने है। कहीं ना कहीं सेशन स्टार्ट हो रहा था, स्पष्ट तौर पर इसके लिए डायरेक्शन दिया गया था। आप देख सकते हैं 5,856 जो कहीं ना कहीं चयनित हैं उनके स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन को लेकर के, लेकिन आप स्पष्ट हो रहा देख सकते हैं कि परमिट किया गया है 5,856 पर्सन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस अपील, यानी उनको नियुक्ति को लेकर के जो है परमिट किया गया, निर्देशित किया गया, लेकिन जो भी यहाँ पर इस याचिका का फाइनल निष्कर्ष होगा कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ उनकी उससे जो है प्रभावित होंगी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने इस आदेश का निष्कर्ष कहता है। तो जो चयनित है कहीं ना कहीं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि सुनवाई के बाद अब अंतिम फैसला आए इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस बार की सुनवाई से निष्कर्ष निकलेगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, वीडियो में दी गई जानकारी को शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार फिर से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेष भर्ती से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन, सुनवाई से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो आप तक ज़रूर शेयर की जाएगी।
इसी आशा और विश्वास के साथ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।